मेरा नाम बिंदिया है। मैं जानती थी कि आज की रात फिर से मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, क्योंकि जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली थी, वो मुझे तलाक देकर शादी की पहली रात ही घर से निकाल देने वाला था, क्योंकि मेरी चाची ने मुझे एक रात के लिए पूरे 2 लाख रुपए में बेच दिया था। मैं रोती रही, चाची के पैर पकड़कर चीखती रही कि चाची प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करो, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरी शादी मत करवाओ। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी जिसे मैं जानती भी नहीं थी। चाची कह रही थी कि तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, शादी कर और निकल जा हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और खामोश हो गई। शादी वाली रात जब मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी, तो मेरा शरीर थर-थर काँप रहा था और मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और आते ही उसने मुझे अपनी जेब से निकालकर एक ऐसी चीज़ दी जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम इसी के लायक हो। मैंने वो चीज़ उसके मुंह पर मार दी और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा था, कपड़े धो धोकर मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस ठिठुरती हुई सर्दी में मुझे सर्दी न लग जाए, क्योंकि मौसम बेहद ठंडा हो रहा था और मैं पिछले 1 घंटे से कपड़े धो रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगी। तभी अचानक एक जोर का थप्पड़ मुझे पड़ा था, जो मेरी चाची ने मुझे मारा था। कमबख्त, तुझे नजर नहीं आ रहा? सारा डिटर्जेंट पाउडर बर्बाद किए जा रही है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। आखिर मेरा क्या कसूर है? क्यों मेरे माता पिता बहन भाई मुझे छोड़कर चले गए और मेरी जिम्मेदारी मेरी चाची के हिस्से में आ गई? क्योंकि जब मैं 6 साल की थी, तब मेरे परिवार के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने मुझे छोड़कर मेरे पूरे परिवार की जान ले ली थी। मेरा घर हरियाणा में था और मेरे चाचा चाची का घर गोंडा में। चाचा जी के सबसे बड़े बेटे अविनाश का बर्थडे था, जिसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया था। जब मेरे माता पिता जिंदा थे, तब चाचा और चाची का व्यवहार ऐसा नहीं था जैसा कि अब हो गया था। तब शायद मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। मेरा पूरा परिवार यहाँ गोंडा में चाचा जी के बेटे के जन्मदिन पर आया था। मैं भी उनके साथ यहाँ आई थी, मगर मैं यहाँ आने के बाद इतनी खुश हो रही थी कि मुझे यहाँ 1-2 दिन और रुकना था। मेरी बड़ी बहन और छोटा भाई और मेरे मम्मी पापा, वो सब घर जाने के लिए बस में बैठकर सवार हो गए थे। मेरे चाचा जी ने मेरे मम्मी पापा से कहा था कि बिंदिया को मैं 2-3 दिन के बाद ले आऊँगा, क्योंकि मुझे आपके शहर में काम भी है। तब बिंदिया मेरे साथ आ जाएगी। जब तक हमारी बिंदिया बेटी का यहाँ रहकर दिल भी भर जाएगा। मुझे चाचा जी का घर शुरू से ही बहुत पसंद था। शायद मेरी यही पसंदीदगी मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। मेरे माता पिता जब घर जाने के लिए बस में सवार हुए, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये यात्रा उनकी ज़िंदगी की सबसे आखिरी यात्रा होगी। 4 घंटे के बाद चाचा जी के पास फ़ोन आया और तब उन्हें पता चला कि जिस बस में मेरा परिवार बैठकर घर जा रहा था, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सवार कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। मेरे परिवार में से कोई भी नहीं बचा था। मैं उस दिन को आज भी कोसती हूँ। अगर मैं चाचा जी के घर नहीं रुकती और उन सब के साथ घर जाने के लिए उस बस में सवार हो जाती, तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होती और मेरी जिंदगी इस तरह मुश्किल में ना गुजर रही होती। ऐसे जिंदगी से तो मरना बेहतर था। फिर क्या था, हमारे सारे रिश्तेदारों ने चाचा और चाची को मेरी जिम्मेदारी सौंप दी थी और कहा था कि आप लोगों की तो कोई बेटी भी नहीं है, वैसे भी आप सब बिंदिया से बहुत प्यार करते थे, इसको अपने साथ ही रख लीजिए। ऊपर वाले का दिया आप लोगों के पास सब कुछ है। मुझे भी यही लगा कि वैसे भी हम लोग किराए के घर में रहते थे। अब जब मेरे माता पिता नहीं रहे, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी और अकेले किसके साथ रहूँगी? यहाँ चाचा चाची तो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग तो मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे थे। जबरदस्ती रिश्तेदारों ने मेरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी, जिसका बदला वो दोनों आज तक मुझसे ले रहे थे। मेरी उम्र अब 19 साल हो गई थी और न जाने कितने सालों से मैं इस घर में नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार रही थी। मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन मेरे साथ कोई चमत्कार जरूर होगा, मेरी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। मैं इस घर के काम कर करके थक गई थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मेरी हार शायद मेरी जीत की पहली सीढ़ी बनने वाली थी, मगर उस समय मुझे सिर्फ अपने हारे हुए हाथ और कांपते हुए शरीर का एहसास था। दूर, बहुत दूर किस्मत मेरे लिए एक कहानी लिख रही थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अभी इस लम्हे में बस सर्दी की वजह से कांप रही थी।
मैं बेबस लड़की थी जिसका काम खत्म नहीं हो रहा था और जिंदगी सिर्फ दूसरों के इशारों पर कट रही थी। मेरी मम्मी सांवले रंग की थी, मैंने उनकी ही रंगत पाई थी। अपने रंग की वजह से भी मुझे बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे कि तेरी शक्ल देखकर तो मौत भी जाग जाए। चाची का बड़ा बेटा जो मुझसे उम्र में 3 साल छोटा था, वो मेरी मजाक बनाकर जोर जोर से हंसता था और छोटा बेटा कहता कि ये हमारे घर की नौकरानी है। चाची कहती कि ये फ्री की नौकरानी है। वो लोग मेरा खूब मजाक बनाते थे, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। मैं झुकी हुई नजरें लेकर बर्तन मांज रही थी, मगर उसके शब्द, हंसी और ताने सब कुछ मेरे कानों में आग बनकर उतर रहे थे। चाची जी मेरे पास खड़ी हुई थी, उनके चेहरे पर नफरत और जुबान पर जहर था। वो हंसते हंसते बोली, इस जैसी मनहूस के साथ तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अगर उस दिन बस में अपने माँ बाप के साथ खुद भी चली गई होती तो आज हम इसकी ये काली शक्ल ना देख रहे होते। इस बात पर सब एक साथ हंस पड़े, जैसे मेरा दिल कोई तमाशा हो। मेरी उंगलियां बर्तन पर रगड़ते रगड़ते कपकपा गई थी। दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं जमीन में समा जाऊं। मैंने एक लम्हे को हाथ रोक दिए, पर जल्दी ही चाची की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी, हाथ क्यों रोक लिए? अधूरा काम करके बैठ जाएगी, बगैरत कहीं की। मैंने दांतों को मजबूती से बंद कर लिया और आंखें झुकी और दोबारा बर्तन मांजने लगी, जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो। दिल के अंदर जैसे एक जख्म सा रहने लगा था। हर शब्द, हर हंसी, हर ताना खंजर बनकर मेरे वजूद को खा रहा था। मैं खामोश थी क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन उस दिन, उस लम्हे जब चाची ने जोर से हंसते हुए कहा कि तेरी बदसूरत शक्ल पर तो कोई भी तरस नहीं खाएगा, मेरी बर्दाश्त का अब आखिरी बंधन टूटने लगा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बर्तन धोते धोते जब हाथों से साबुन की फिसलन के साथ पानी बहा तो लगा जैसे मेरा दिल भी बह रहा हो। मैंने चोरी छुपे अपने गीले हाथों से चेहरा साफ किया ताकि मेरे आंसू कोई न देख सके, मगर दिल के अंदर जो तूफान खड़ा था वो कैसे छुपाती। उस दिन पहली बार मेरे दिल से एक बद्दुआ निकली थी, इतनी तेज, इतनी कड़वी कि खुद मुझे भी डर लगने लगा। चाचा भी बिल्कुल अपनी पत्नी और बच्चों के जैसे ही थे। उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। मुझे तो वो पूरी तरह नज़रअंदाज ही करते थे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ऊपर वाले, इनके हंसने को रोना बना देना, इनकी हर खुशी को गम में बदल देना, मेरा मजाक उड़ाने वालों को बेइज्जती का मजा चखा देना। मैं हमेशा इन सब की भलाई की प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आज पहली बार इन सब के लिए बद्दुआ कर बैठी थी। मेरे लिए जिंदगी बस तानों का ढेर बनकर रह गई थी, काली, बेकार, मनहूस। हर दिन मुझे एक नए शब्द के साथ पुकारा जाता था, जैसे मेरा अपना कोई नाम ही नहीं था। बस इन्हीं जख्म देने वाले शब्दों से मेरी पहचान थी और मैं चुपचाप सब सहती आई थी। रात को जब सब अपने कमरे में आराम से सो रहे होते थे, तो मैं एक कोने में दुबक्कर बैठ गई थी। दिल के अंदर की टूट फूट को शब्दों का रूप देना मुश्किल था। बस खामोशी ही थी जो मेरे शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। मैंने एक पुरानी चादर लपेटकर खुद को छुपाने की कोशिश की, जैसे अपने दर्द को दुनिया की नज़रों से छुपा सकती हूँ। चादर के अंदर आंखें बंद करके मैं काफ़ी देर तक रोती रही। दिल में वही बद्दुआ घूम रही थी कि है ऊपर वाले, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेबसी का बदला चाहिए। मगर इंसाफ कहाँ, वो तो सिर्फ कहानियों में होता है। यहाँ तो जो कमज़ोर हो उसकी आवाज़ भी दबा दी जाती है। रात अंधेरी थी, कोहरे और सन्नाटे का राज था। कमरे में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिसकी रस्सियां जगह जगह से ढीली हो चुकी थी। मैं इस पर बैठी हुई थी। छत में कई जगह छेद थे। बारिश की बूंदें इन छेदों से अंदर आ रही थी। हर बूंद जमीन पर गिरते हुए एक अलग आहट पैदा करती थी, जैसे मेरी उधड़ी हुई आत्मा की आग हो, जैसे मेरे दिल की खामोश चीख हो। मेरे पास न कोई हमदर्द था, न कोई सहारा था। मैंने चारपाई की टूटी हुई रस्सी को उंगलियों में लपेट लिया, जैसे किसी मजबूत चीज का सहारा पकड़कर खुद को गिरने से बचा रही हूँ। चादर के अंदर घुटन थी, मगर मैं बाहर निकलने से डर रही थी। दरवाजे के बाहर वही जुल्म, वही बेइज्जती मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर इन चार दीवारों में कैद होकर कम से कम अपने दर्द के साथ मैं अकेली थी। मैं आंखें बंद करके दिल में ऊपर वाले को याद कर रही थी कि है ऊपर वाले, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत टूट गई हूँ। अगर मेरा वजूद तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है तो मुझे सुकून दो, कोई रास्ता निकाल दो। मेरी प्रार्थना भी सिसकियों में खुल गई थी। बचपन में सुना था कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, मगर ये रात, ये अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश शोर पकड़ने लगी। टपकती हुई बूंदों का शोर तेज हो गया था। कमरे के कोने में पानी इकट्ठा होने लगा।
मैंने चारपाई को खींचकर दूसरे कोने में करने की कोशिश की, मगर चारपाई चिड़चिड़ाती रही। मैंने हार मान ली। शायद ये हाथ भी मेरी किस्मत का हिस्सा थी। बाहर दुनिया बेखबर सो रही थी, अंदर मेरा वजूद जागते जागते मर रहा था। मैंने चादर के अंदर चुपके चुपके रोते रोते ऊपर वाले से एक और प्रार्थना की। बहुत खामोश मगर सच्ची प्रार्थना थी कि है ऊपर वाले, मुझे भी किसी का प्यार मिले, कोई हो जो मेरी टूटी हुई हालत में स्वीकार करे, जो मेरी सूनी जिंदगी में रंग भर दे। मैं जानती थी कि शायद ये प्रार्थना भी सालों बाद स्वीकार हो, ये शायद कभी न कभी हो, मगर प्रार्थना ऊपर वाले से करने का हौसला अभी भी मेरे अंदर खत्म नहीं हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से खोली थी। शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। रात भर की सर्दी और डर ने मेरी हड्डियों तक को जकड़ रखा था, मगर जागना और फिर से काम पर लग जाना मेरी मजबूरी थी। मैंने इस पुरानी चादर को एक तरफ फेंका और भारी कदमों से बाहर निकली। सुबह सुबह मुझे नाश्ता करना भी नसीब नहीं होता था। ये तो मेरी माँ के यहाँ के समय की बात थी, जो मेरी आँख खुलते ही मुझे नाश्ता दिया करती थी। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे और होठों पर ड्राइनेस आ गई थी, जो भूख की वजह से थी। मगर चाची का हुक्म था कि बिना नाश्ता किए काम शुरू करो। मैंने सफाई लगानी शुरू कर दी थी और सबके लिए नाश्ता बनाया। मेरे हाथ खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे किसी मशीन में बदलाव हो गया हो। दिमाग खाली था, बस शरीर काम कर रहा था। दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, मगर चीखे जुबान तक नहीं पहुंचती थी। मैंने खुद को इन कामों का आदी बना लिया था। जैसे ही मैंने आंगन का एक कोना साफ किया, चाची तेजी से आई और जोर से चिल्लाईं, क्या कर रही है? जमीन पर ऐसे हाथ फेर रही है जैसे अपने किसी आशिक को बुला रही हो। मैंने चौंक कर सर उठाया। मेरी आंखों में हैरानी और बेबसी थी, लेकिन मेरे रिएक्शन में उन्हें और भी भटका दिया था। उन्होंने कहा जहां जाती है पीछे आशिक छोड़ आती है। उनका इल्जाम मेरे सीने में जम गया था। मैंने जल्दी से अपनी नजरें जमीन में गाड़ी। मेरा शरीर शर्म से दुबकने लगा था। दिल चाहा चीख कर कहूं कि मैं पवित्र हूं, मगर जुबान गूंगी हो गई थी। चाची ने अपने दोनों बेटों और चाचा जी को बुलाकर शोर मचाया और बोली, देखो जरा इसे, जिसे हमने पाला पोसा है, आज हमारी इज्जत नीलाम कर रही है। चाचा जी के दोनों बेटों ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। किसी की नज़र में एक लम्हे के लिए भी शक या हमदर्दी नहीं थी। दिन भर काम करते करते मेरी टांगें जवाब दे चुकी थी। भूख ने हिम्मत चूस ली थी। पानी के कुछ घूंट पीकर मैंने अपना गला तर करने की कोशिश की थी। प्यास बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दिल चाहता था कि कुछ खा लूं, मगर घर में मेरे लिए कुछ बचा ही कब था। शाम होते ही चाची ने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया था। दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर की बदबू और नमी ने मेरा सांस लेना दुश्वार कर दिया था। मैंने दीवार का सहारा लेकर बैठने की कोशिश की। ठंडी दीवार मेरे शरीर में कपकपाती दौड़ गई। मैंने अपने घुटने सीने से लगाए और चादर में खुद को लपेट लिया। ये तन्हाई मेरी पुरानी साथी थी, मेरे भाग्य का इकलौता हिस्सा था, जिसे रोज पढ़ा जाता था। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगी। मैंने अपने पेट पर हाथ रख लिया, जैसे यूं दबाने से दर्द कम हो जाएगा। दरवाजे के पार से हंसी मजाक और बातों की आवाज आ रही थी। उनकी खुशियों में मेरी तकलीफ का कोई हिस्सा नहीं था। मैं अपनी जगह खामोश बैठी रही, बंद आंखों से अपने जख्म सहलाती रही। और सबसे ज्यादा दर्दनाक ये था कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मेरा कसूर बस इतना था कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और रिश्तेदारों ने चाचा चाची को मेरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। मैं अनाथ थी और दुनिया में शायद सबसे बड़ा जुर्म कमजोर होना है। रात गुजरती गई, वक्त रुक गया था। भूख की बेचैनी से मेरा दिमाग खामोश हो रहा था। हर गुजरा लम्हा मेरे सब्र को बदलता रहा। मेरी आंखें खाली, उसके जैसे आंसू भी अब साथ छोड़ चुके थे। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि है ऊपर वाले, किस दिन ये दरवाज़ा आज़ादी की तरफ खुलेगा, किस दिन ये अंधेरा हटेगा और मुझे जीने का हक मिलेगा। मगर फिलहाल तो मेरा हर दिन एक नए ताने और नए इल्ज़ाम और एक नई कैद का नाम था। भूख की वजह से मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन दिल पर लगा बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और उस रात भूखी प्यासी कैद में मैंने ऊपर वाले को फिर से याद किया। वही प्रार्थना जो मैं हर रात करती थी कि है ऊपर वाले, मुझे अपने पास बुला ले या बचा ले, लेकिन इस तकलीफ से निकाल दे। मैंने सर दीवार पर टिका दिया, आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन सुस्त हो रही थी, शरीर की थकान आत्मा में उतर गई थी। एक बार फिर मैंने वक्त के हाथों खुद को लाचार छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी किस्मत ने फिर से मुझे बेसहारा कर दिया था। रात गहरी और बेरहम हो चुकी थी। कमरे में कैद मेरी सांसें घटने लगी थी। दरवाजे पर ताला था,
खिड़की ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। खिड़की छोटी सी थी, इतनी कि मुश्किल से एक दुबला पतला शरीर इसमें से गुजर सकता था। मैंने हाथों से खिड़की के जंग लगे दरवाजे को खींचा। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। दिल डर कर रह गया कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया, लेकिन फिर दिल ने खुद को समझाया, अगर अब भी नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल सकूंगी। मैंने चादर को कमर पर बांध लिया ताकि कपड़े न फंसे। मैंने कांपते हाथों से खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की। कमजोर शरीर की हालत मेरी जान बेहाल कर रही थी, मगर आज़ादी की उम्मीद इन सब पर भारी थी। मैंने एक बार और जोर लगाया। पांव फिसल गए, कोहनी दीवार से रगड़ी और छिल गई। दर्द की एक तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ गई थी, मगर मैंने खुद को गिरने नहीं दिया। फिलहाल मैं खिड़की से बाहर लटक गई। नीचे जमीन ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन ऊंचाई मेरे शरीर के लिए बहुत थी। एक लम्हे को मैंने रुककर ऊपर वाले को याद किया, आंखें बंद की और खुद को छोड़ दिया। जमीन से टक्कर लगते ही मेरा शरीर तड़प उठा था। कोहनी, घुटना, हाथ सब छिल गए थे। जगह जगह से खून बहने लगा। मेरी सांस रुकने लगी, मगर जब मैंने आंखें खोली और आसमान को देखा तो पहली बार कैद का ताला टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने कांपते हुए हाथों से खुद को घसीटते हुए उठाया। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से दौड़ने लगी। हर कदम दर्द दे रहा था, मगर दिल कह रहा था कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। मेरा सांस फूल गया। ठंडी हवा जख्मों पर लगकर उन्हें और भी चुभने लगी। पैरों में ताकत नहीं थी, मगर मैं भाग रही थी। पीछे की कैद, ताने, मारपीट, सब कुछ पीछे छोड़ देने की धुन में मैं पागल हो चुकी थी। कुछ गलियां पार करते करते मेरा सर चकराने लगा था। मैं एक नाली के पास लड़खड़ाकर गिरी। हाथ जमीन से टकराया। कीचड़ मेरे कपड़ों पर लग गया, लेकिन मुझे आज कोई परवाह नहीं थी। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। मेरे आसपास अंधेरा फैल चुका था। कभी कभी किसी दूर के बल्ब की हल्की सी रोशनी जमीन, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जख्मों ने मेरे शरीर को बिल्कुल खत्म कर दिया था। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। मैंने हिम्मत की थी और फिर मेरा शरीर जमीन पर ढेर हो गया। बेहोशी के अंधेरे में जाने से पहले मुझे लगा जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है। कोई आवाज़, कोई कदमों की आहट, और फिर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जब आँख खुली तो मैंने खुद को दोबारा उसी घर के आंगन में पाया था। मैं ज़मीन पर बिखरी हुई गंदगी में लिपटी हुई। मेरे जख्मों पर कोई मरहम नहीं था, सिर्फ ताने थे। चाची मेरे सर पर खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में आग और जुबान पर जहर था। उन्होंने कहा, मुंह काला करके आई है कहीं से, किसी आवारा लड़के के साथ घूम कर आई है। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा। मेरे जख्मों से और भी खून बहने लगा। चाचा जी ने आगे बढ़कर 2-3 थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिए। उनका बेटा कहने लगा, इसी के बॉयफ्रेंड ने तो दरवाज़ा खोला होगा। चाची चीखी। उनके हर वार पर मेरा शरीर तड़पता रहा, मगर जुबान बंद थी। शायद अब मेरा दर्द भी शर्मिंदा हो गया था। मुझे दोबारा इसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बंद हुआ और बाहर से ताला लगा दिया गया। ज़मीन पर गिरते ही मेरा शरीर बेजान हो गया। अब तो न रोने की हिम्मत थी, न चीखने की। मैं बस ज़मीन पर पड़ी थी और छत से आती हुई बूंदों को देख रही थी। आज़ादी का सपना पल भर में टूटकर चकनाचूर हो चुका था। ये लोग मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, लेकिन उस रात एक अजीब सी तसल्ली मेरे दिल में उतर गई थी। कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। चाहे जख्मों का बोझ झेलना पड़ा, चाहे कैद की सलाखें और भी मजबूत हो गईं, मगर मैं जानती थी कि मैंने हारने से पहले लड़ने की हिम्मत दिखाई थी। मेरे जख्म मेरे सपनों की कीमत थे, और शायद ऊपर वाले ने कहीं मेरी ये चीख सुनी होगी। शायद एक दिन मेरी ये छोटी सी बगावत मेरे लिए आज़ादी का दरवाज़ा खोल दे। फिलहाल मैं अंधेरे में पड़ी थी और दोबारा चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास अब आंसू भी नहीं बचे थे। दरवाज़ा खुलते ही एक तूफान सा मुझ पर टूट पड़ा। चाची की चीख हवा में गूंज गई। देखा, कहा था ना मैंने कि ये अपने आशिकों के साथ भागने लगी थी। मैं जो कमरे के कोने में सहम कर बैठी थी, एक झटके से अपने शरीर को बिखरता हुआ महसूस करने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर उनके दोनों बेटे और चाचा जी दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में खून उतर आया। चाची ने आते ही मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीट दिया, और उनके छोटे बेटे ने लात मारी जो सीधी मेरी पसलियों में लगी थी। मैंने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर उन लोगों के कान बंद थे, दिल पत्थर हो चुके थे। इसलिए मेरी चीखें उनका गुस्सा बढ़ाने का बहाना बन गई थी। उनके दोनों बेटों ने बेरहमी और चाची की कड़वी जुबान ने मिलकर मेरी इज्जत को रौंद डाला था। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियां घर का नाश कर देती हैं। एक बेटे ने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं दीवार पर जा लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था।
जमीन पर गिरते हुए मैंने अपने जख्मों को सहलाने की कोशिश की। हाथ लहूलुहान हो चुके थे, कोहनियां छिल गई थी, होठ सूख चुके थे, हर सांस एक तकलीफ बन गई थी। मेरे अंदर की सिसकियां अब हिचकियों में बदल गईं। मैं बार बार कहती रही, कसम से मैं भागी नहीं थी, मैं बस। मेरी बात अधूरी रह जाती, क्योंकि हर शब्द से पहले ही एक थप्पड़, एक लात, एक धक्का मेरे शरीर को रौंद देता। उनके दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए एक मुजरिम थी और मेरे दर्द की कोई कीमत नहीं थी। चाची कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी और हर थप्पड़ पर खुशी से मुस्कुरा रही थी। मारो इसे, सबक सिखाओ, ताकि आइंदा ये कोई ख्वाब देखने की हिम्मत ना करे। रात भर मैं कमरे की जमीन पर तड़पती रही। शरीर दर्द से फटता हुआ महसूस हो रहा था। हड्डियों में ठंड उतर गई थी, जख्म छिलने लगे थे और भूख ने वैसे ही हिम्मत छीन ली थी। बार बार उठने की कोशिश करती रही, मगर शरीर मेरा साथ नहीं देता था। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ दिल में कह रही थी कि है ऊपर वाले, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो फिर मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा। ये सवाल मेरे दिल में उठते थे, मगर जवाब खामोशी में गुम हो जाते थे। रात का आखिरी समय चल रहा था। मैं दर्द से बेहाल हो रही थी। आखिरी बार मैंने ईश्वर को याद किया और आंखें बंद कर ली, ये जानकर कि कल फिर एक नई तकलीफ मेरा इंतजार कर रही होगी। मगर दिल के किसी कोने में बहुत अंदर एक शोला अभी भी बाकी था। वो शोला मेरी आखिरी उम्मीद था। अगली सुबह मुझे चाची ने सब्जियां लेने भेज दिया और साथ में ये ताना भी दिया कि किसी आशिक के साथ भाग मत जाना। मेरा दिल जैसे किसी मुट्ठी में आ गया था। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। मैं मोहल्ले की गलियों में सर झुकाकर कदम घसीटते हुए जा रही थी। भूख से मेरा बुरा हाल था, लेकिन चाची ने मुझे सब्जियां खरीदने के लिए भेज दिया था। तभी सड़क पर चलते हुए मुझे अचानक एक सिसकी सुनाई दी। मैंने चौंक कर सामने देखा। गली के कोने में एक बूढ़ा फल बेचने वाला जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके ठेले के फल बिखर गए थे, खून उसके माथे से बह रहा था। लोग पास से गुजरते, एक नज़र उसे देखते और आगे बढ़ जाते। किसी को रुकने की फुर्सत ही नहीं थी, किसी को दर्द बांटने की फुर्सत नहीं थी। मेरे कदम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गए थे। मैं घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। मेरे पास कोई रुमाल नहीं था, तो मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़कर एक लंबी पट्टी बनाई। मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसके खून का बहाव देखकर मेरा दिल कमज़ोर हो रहा था। मगर मैंने हिम्मत करके वो पट्टी उसके जख्म पर बांध दी। उस बूढ़े आदमी ने मुझे भीगी हुई आंखों से देखा, जैसे सालों बाद किसी ने उस पर रहम खाया हो। उसकी आंखों में शुक्र था, सुकून था, प्रार्थना थी, एक अनकही मोहब्बत थी जो किसी संबंध की मोहताज नहीं थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, ईश्वर हमेशा तुम्हारी मदद करे बेटी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया था। दुनिया से जितनी नफरत मिली थी, उसके आशीर्वाद ने कुछ लम्हों के लिए मिटा दी थी। उसके ठेले के फल अभी भी जमीन पर बिखरे पड़े थे। मैंने जल्दी जल्दी फल बटोरकर उसके ठेले पर जमा करने शुरू कर दिए। उसकी टूटी हुई चप्पल एक तरफ पड़ी थी। मैंने उठकर उसके करीब रखी। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे, जगह जगह धब्बे लगे हुए थे, जगह जगह सिलाई के निशान थे। मेरे और उसके कपड़ों में फर्क कोई नहीं था। वो भी गरीबी की चलती फिरती तस्वीर था और मैं भी। हम दोनों इस जालिम दुनिया के वो किरदार थे जिनकी तकलीफ देखने के लिए किसी की आंखों में वक्त नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ थामने की कोशिश की। मैं पीछे हट गई, डरते डरते, मगर उसकी कमजोरी देखकर दोबारा मैं उसके करीब हो गई। उसने कहा, बेटी, तुम जैसे लोग असल में ऊपर वाले का रूप होते हैं। उसके शब्द मेरे अंदर तक उतर गए थे। मैं जो अपने घर में सिर्फ तानों, धुतकार और पिटाई की आदी थी, आज पहली बार किसी की नजरों में अपने लिए इज्जत देख रही थी। कुछ देर में वो खुद खड़ा होने के काबिल हो गया था। मैंने सहारा दिया तो वो मुस्कुराया और एक थकी हुई शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ अपने फल समेटने लगा। मैंने भी उसकी मदद की। उसने कहा, बेटी, ऊपर वाला तुम्हें बहुत खुशियां दे, वहां भी जहां तुम्हें लगता है कि कुछ बचा ही नहीं। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने सर झुकाकर जल्दी से आंखें पोंछी कि कोई देख न ले। न जाने कि उस लम्हे मुझे लगा, मेरा दर्द, मेरी गरीबी, मेरी लाचारी सब किसी ने देख ली है। कोई है जो समझता है, कोई है जो शब्दों के बिना मेरी हालत पढ़ सकता है। वो बूढ़ा आदमी, फल बेचने वाला, धीरे धीरे दूसरी गली की तरफ बढ़ने लगा। मैं दूर खड़ी उसे देखती रही। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन हौसला अभी भी बाकी था, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी जख्मों से चकनाचूर था, दुनिया की ठोकरें खाए हुए था, मगर फिर भी चलने पर मजबूर था। मैंने खुद को टटोला। मेरे शरीर पर जगह जगह नील थे, हाथ पर छाले थे, कपड़े गंदे और पुराने चप्पल थे,
मगर आज मेरे दिल में अजीब सी गर्मी थी। किसी की मदद करके, किसी के जख्म पर मरहम रखकर मैंने पहली बार महसूस किया था कि शायद जिंदगी पूरी तरह से बेकार नहीं, शायद मैं भी किसी के लिए उम्मीद का एक छोटा सा चिराग बन सकती हूँ। गली के किनारे खड़े होकर मैंने अपने अंदर एक नई हिम्मत को जन्म लेते हुए महसूस किया था। ये दुनिया जालिम है, लेकिन इसमें कुछ लोग, कुछ लम्हे, कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो सब दर्द और तकलीफ को सहने का हौसला दे जाते हैं। और उस दिन मैंने फैसला किया था कि चाहे दुनिया जितनी मर्जी बेरहम हो जाए, मैं अपना दिल इंसानियत के लिए जिंदा रखूंगी, चाहे खुद कितने ही जख्म क्यों न खाऊं। किसी और के जख्म पर मरहम रखने से कभी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मेरी गरीबी ने मुझे सब कुछ छीनकर एक चीज दी थी, दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत, और शायद यही मेरे जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। दोपहर का समय था। मैं अपने फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई दीवार के साए में सिमटकर खड़ी हुई थी। मेरे हाथ में पुराना सा थैला था जिसमें 2-3 टुकड़े रोटी के, कुछ टुकड़े सब्जियां और कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थी। मेरा सर झुका हुआ था, नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी, जैसे जमीन में रास्ता ढूंढ रही हूँ कि कहाँ समा जाऊं, कहीं छुप जाऊं। रास्ते पर चलते हुए लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे। उनकी आंखों में नेगेटिव बातें और कुछ ऐसे बेरहम इरादे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं हर कदम पर उन नजरों की संगीनगी को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। मेरी चप्पल टूटी फूटी थी। चलते चलते बार बार पैर फिसल रहे थे, ठोकर लग रही थी, पाँव की उंगलियां धूल में लिपटकर काली पड़ गई थी। मैं कोशिश करती कि किसी दुकान या दीवार के साए में छुप जाऊं, मगर हर जगह, हर मोड़ पर लोग मुझे देख लेते और अजीब तरह की बातें करने लगते थे। मुझे खुद को देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दुनिया के सामने मैं एक मजबूर और एक बेबस और एक बदनसीब लड़की थी। हर आने जाने वाले की नजरें कहती थी, यही अंजाम है गरीबी का। ये है वो चेहरा जिसे हम देखकर अपने बच्चों को डराते हैं। किसी के चेहरे पर रहम नहीं था, किसी की आंखों में हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ मेरा तमाशा बन रहा था। मेरा गला सूख रहा था, आंखों में आंसू तैरने लगे थे, मगर मैंने पलकें मजबूती से बंद कर ली थी। मेरे लिए रोना आसान था, मगर इन बेरहम नजरों के सामने आंसू बहाना मुझे और भी बेइज्जत कर रहा था। मैंने अपने होठ बंद कर लिए थे और खुद को संभाला था। कुछ बच्चे मेरे करीब से गुजरे। एक बच्चे ने मेरी तरफ इशारा करके अपनी माँ से कहा, माँ, ये तो भिखारन लगती है। माँ ने बच्चे को घूर कर चुप कराया, मगर नजरें मुझ पर जमा कर आगे बढ़ गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख कर कहूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी ख्वाहिशें थी, सपने थे, मैं अनाथ हूँ, इस वजह से मेरी इस समाज में कोई कदर नहीं है। मगर मेरा दिल अब भी धड़कता है। मेरी जुबान जैसे खामोश हो चुकी थी, सिर्फ खामोशी ही मेरा इकलौता रास्ता था। मैंने दीवार से लगकर एक बार फिर से खुद को समेटा। मेरे कपड़े, जिन पर दूसरे कपड़ों के जोड़ लगे हुए थे, अब वो भी फटने लगे थे। मेरे शरीर का हर अंग गरीबी की मार से खाया हुआ लगता था। मेरी हालत देखकर जैसे लोग अपने बच्चों को सीख देते थे, मुझे अपना आप इतना अजीब लगता था कि अगर मैं अभी मर जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया उन लोगों के साथ होती है जिनके पास दौलत होती है, जिनके पास परिवार होता है, जो सुंदर होते हैं, जो सुंदर कपड़े पहनते हैं, जो चमकती हुई गाड़ियों में बैठते हैं। मेरी जगह यहाँ नहीं थी। मेरी किस्मत शायद वही मिट्टी थी जिसे सब अपने जूतों से रौंद कर गुजर जाते हैं। मैंने अपना थैला मजबूती से पकड़ा, जैसे उसमें कोई कीमती खजाना हो। उसमें बस कुछ सब्जियां थी जिन्हें लेकर अगर आज मैं घर नहीं पहुंचती तो एक अलग मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो जाती। मैं कुछ कदम और चली तो एक चौराहे पर रुक गई। सामने फुटपाथ पर कई औरतें बैठी हुई थी, साफ सुथरे कपड़ों में, अपने बच्चों के साथ बातें कर रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, उनके साथ हंस रही थी, खेल रही थी। ये सब मुझे किसी और दुनिया का हिस्सा लगा। मैंने चुपके से अपने दुपट्टे को अपने ऊपर अच्छे से लपेट लिया और पीछे हट गई। वो खुशी और हंसी की दुनिया मेरे लिए नहीं थी। बारिश तेज हो गई थी। मैं सब्जी लेकर घर के गेट पर पहुंची तो मेरे चप्पल कीचड़ में धंस गए। मैंने किसी तरह पैर निकाला और आगे बढ़ी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो चाची की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह गूंजी। वो कहने लगी, अब आई है, मिलकर अपने आशिकों से भीगती हुई। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। मैंने जल्दी से सब्जी का थैला एक तरफ रखा और दरवाजे की दहलीज पार की। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, मगर इससे ज्यादा दिल कांप रहा था। चाची ने मेरे कपड़ों पर नजर डाली, फिर जहर घोलते हुए बोली, दहेज के बिना तेरी शादी नहीं होगी, 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं है तेरी। एक तो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अब अपने घर से इज्जत से निकालने के लिए तुझे दहेज भी देना पड़ेगा।
उनका हर शब्द तीर बनकर मेरे सीने में लग रहा था। मेरे होठ कांपने लगे, मगर मैं खामोश रही। मेरी खामोशी उनके लिए एक और मौका थी मेरी बेइज्जती करने का। उन्होंने कहा, कौन ले जाएगा तुझे? न तेरी शक्ल अच्छी है, न तुझ में अकल है, सिर्फ मनहूस है। बारिश की बूंदें छत से टपक कर मेरे सर पर गिर रही थी। मेरे अंदर का मौसम अभी इसी बारिश की तरह बरस रहा था। मेरे भीगे हुए शरीर पर उनका हर शब्द जहर बनकर बरस रहा था, और मैं भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में दुबक कर खड़ी थी। कपड़े बदन से चिपक रहे थे, शरीर ठंड से अकड़ रहा था, मगर कोई कंबल देने नहीं आया, कोई तसल्ली के दो शब्द कहने वाला नहीं था। मैंने अपने दुपट्टे को और मजबूती से लपेट लिया और एक कोने में बैठ गई। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन दिल जाग रहा था। हर ताना दिल की दीवार पर एक और दरार डाल रहा था। शाम ढलने लगी, बारिश हल्की हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और आंगन में जाकर काम में लग गई। बर्तन धोना, पानी निकालना, कचरा साफ करना। फिर अचानक मेरी नज़र आंगन के बाहर दरवाजे के पास पड़ी। एक दुबला पतला भिखारी वहां पर बैठा हुआ था। बारिश के कतरों में भीगी हुई उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने झिझकते हुए उसे देखा और काम में बिजी हो गई, मगर दिल बेचैन हो गया था। भिखारी ने नरमी से आवाज़ दी, बेटी ज़रा सुनो। मैं रुकी। मेरे दिल में वही डर था, मगर उसकी आवाज़ में एक ऐसा अपनापन था कि मेरे कदम जल्दी से आगे बढ़ गए। वो मुस्कुराया और बोला, बेटी मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकता हूँ। मेरी पलकें भीगने लगी। उसने कहा, हर रात सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना किया करो, दिल से प्रार्थना किया करो। ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर कर देगा और एक ऐसा चमत्कार करेगा कि तुम्हारी जिंदगी से सारे अंधेरे मिट जाएंगे। मैं सर झुकाकर खड़ी रही। मेरी मुट्ठियां बंद हो गई थी। मन कर रहा था कि फूट फूट कर रोऊं, अपने दिल की सारी तकलीफें इस भिखारी के सामने उगल दूं, मगर मैंने खुद पर काबू पा लिया था। सिर्फ खामोशी से सर झुकाया, उसकी बात को अपने दिल में कहीं बहुत गहराई तक बिठा लिया था। भिखारी ने एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे बेटी, और तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। और फिर वो बारिश में भीगता हुआ धीरे धीरे दूर चला गया। मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही। हवा में अब भी उसके शब्द गूंज रहे थे। दिल के अंदर एक चिराग सा जलने लगा था, जो टिमटिमाते हुए भी अंधेरे से लड़ने की हिम्मत दे रहा था। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे छुपता हुआ सूरज चांद मुझे इशारा कर रहा था कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर होती है। मेरी आंखें धुंधला गईं। बारिश की बूंद थी या फिर मेरे आंसू, मैं समझ नहीं पाई, मगर दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी। ईश्वर ने मेरी खामोशी सुन ली थी। शायद अब मेरी प्रार्थनाएं रास्ता बनाने लगी थी। शायद ये भिखारी एक निशानी था, किसी बेहतर समय के आने की खबर थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब हार नहीं मानूंगी, चाहे कितने ही ताने सुनने पड़े, चाहे दुनिया कितने ही जालिम क्यों ना हो जाए, चाहे हर दिन मेरा तमाशा क्यों ना बने। मैं अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी, और शायद बहुत जल्द मेरा ऊपर वाला मेरी खामोश प्रार्थनाओं का सिला देने वाला था। दिन गुजरते गए और गर्मियों का मौसम आ गया था। मेरे दिल पर जैसे अभी भी कोहरा छाया हुआ था और एक अजीब सी हलचल थी। उस दिन चाची घर की सफाई कर रही थी, पर्दे डाल रही थी, खिड़कियां धुलवा रही थी, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। मेरा दिल किसी अनजाने डर से धड़कने लगा था। जब मैंने बर्तन धोते हुए सुना कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मेरे हाथ पैर कांप गए। मेहमान मेरे लिए आ रहे थे, मेरा रिश्ता देखने के लिए। चाची ने कपड़ों की अलमारी से अपना एक पुराना सा सूट मुझे दे दिया, जो उनका लगभग 4 साल पुराना सूट था। उन्होंने कहा, इसको प्रेस करके पहन लेना। मैंने उसे पहन लिया। वो बार बार मुझे शीशे के सामने खड़े होने के लिए कह रही थी और नाक चढ़ाकर बोली कि मुझे तो डर है कि कहीं तेरी ये खतरनाक शक्ल देखकर लड़का और उसके परिवार वाले डर ना जाए। मैं खामोशी से सब सुनती रही, न जवाब दिया, न कोई रिएक्ट किया। मैं बस अपने दिल की धड़कनें सुन रही थी, जो हर लम्हे तेज हो रही थी। जब लड़के वाले आए तो मुझे कमरे में कैद कर दिया गया। मैंने दरवाजे की आड़ से झांक कर देखा तो मेहमान बनकर जो औरतें आई थीं, उन्होंने बड़े चमचमाते हुए कपड़े पहने थे। कुछ देर के बाद मुझे बुलाया गया था। मैं चाय की ट्रे लेकर चुपचाप सर झुकाकर सामने आकर बैठ गई थी। मेरी नज़रें ज़मीन पर थीं, दिल मुट्ठी में बंद था। लड़के की माँ ने सर से पैर तक एक बार मेरी तरफ देखा और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ढेर सारे सवाल किए गए, खाना बनाया गया, चाय पेश की गई। सब कुछ रस्म के मुताबिक हो रहा था, मगर माहौल में एक अजीब सा बोझ था। कुछ ही देर में वो सब चाय के कपों को अधूरा छोड़कर उठने लगे। चाची की उम्मीदों की दीवार जैसे धड़ाम से गिर गई हो।
शाम होते ही फैसला सुना दिया गया कि लड़की की शक्ल तो जैसी भी हो, मगर दहेज तो होना चाहिए। हम अपना बेटा किसी को खाली हाथ देकर बांध तो नहीं सकते। उनके शब्द सीधे मेरे सीने पर वार कर गए थे। चाची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मेहमानों के जाने की देर थी कि उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर झंझोड़ दिया और बोली, तेरी मनहूस शक्ल के साथ कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं हो रहा। दहेज तो क्या देना था, उल्टा तेरा नसीब खरीदना पड़ता। उनके शब्द तेज धार वाले चाकू की तरह मेरे दिल पर चलने लगे थे। उन्होंने कहा, ऐसी बदसूरत लड़की के लिए तो गधा भी इनकार कर देगा। मैं अंदर से मर गई थी। दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। शर्म से, बेइज्जती से, लाचारी से मैं चूर चूर हो चुकी थी। मगर मेरी आंखों ने एक बार भी आंसू नहीं बहाए थे। शायद मेरी आंखें रो रो कर पहले ही सूख चुकी थी। ये शायद मेरे अंदर अब आंसुओं की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। रात को मैं कोने में सिमट कर बैठ गई थी। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी। हर बूंद की टपक मेरे दिल के जख्मों पर दस्तक दे रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। अंधेरी रात में कहीं कोई तारा नजर नहीं आ रहा था, जैसे मेरा भाग्य भी इस अंधेरे में खो गया है। ऊपर वाले, मैंने अपने दिल में खामोशी से एक पुकार निकाली, क्या सच में मेरा कोई हक नहीं है? क्या सच में मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कोई भी मुझे स्वीकार न करे? मेरे शरीर पर बदसूरती की मोहर लगी हुई थी। मेरी शक्ल पर जमाने की बेइज्जती का थप्पा लगा दिया गया था और मेरे हाथ खाली थे, सपनों से खाली, उम्मीदों से खाली। चाची जी अब भी बड़बड़ा रही थी, कह रही थी कि जब तक दहेज का बंदोबस्त नहीं हो जाता, कोई इसे लेने नहीं आएगा। इसकी मनहूस शक्ल ने तो हमारे घर का सुकून ही बर्बाद करके रख दिया। उनका हर शब्द मेरे जख्मों पर नमक छिड़कता गया, मगर मैं जानती थी कि खामोश रहना ही मेरी भलाई थी। जवाब देने का मतलब था और भी मार खाना, और भी बेइज्जती करवाना। मैंने सर झुका लिया था। मेरे दिल के अंदर एक दीवार खींच ली गई थी। ये ताना अब उस दीवार से टकराकर वापस जा रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक नन्ही सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। वो भिखारी, उसकी कही हुई बात जैसे मेरे दिल में गूंज रही थी। उसने कहा था, ऊपर वाले से कभी उम्मीद मत छोड़ना, ऊपर वाला एक दिन चमत्कार जरूर करेगा। मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए शरीर को संभाला, कमरे के एक कोने में ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी। सब खामोशी से, दिल की गहराइयों से मुझे विश्वास था कि दहेज न होने पर इंसानों ने इनकार किया था, मगर ऊपर वाला मेरा भाग्य लिखने वाला है। और जब ईश्वर फैसला करेगा ना, तो न शक्ल देखी जाएगी, न दहेज, न गरीबी, सिर्फ दिल की सच्चाई और प्रार्थना की ताकत देखी जाएगी। कुछ दिन गुजर गए थे। चाची की चर्चा, उनके बेटे की हैरानी भरी नजरें और चाचा जी का गुस्सा और एक अनजाना शोर घर में गूंज रहा था। मैं अपने पुराने कपड़े पहने किचन में बर्तन धो रही थी, जब चाची ने मेरे पास आकर अपनी मनहूस और कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुन, तेरा रिश्ता आया है, वो भी अमीर परिवार से। ये सुनकर मेरे हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचा था। अमीर परिवार से रिश्ता, वो भी मेरे लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए खुशी से उछल गया, मगर अगले ही पल डर की एक ठंडी लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई थी। क्या ये मेरे लिए कोई साजिश है? क्या ये कोई और बेइज्जती का जाल है? शादी की तैयारी शुरू हो गई। न कोई लंबी रस्में, न सवाल जवाब, बस जल्दबाजी में शादी का बंदोबस्त हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे, क्यों और किस लिए ये सब कुछ हो रहा है। शादी का दिन भी आ गया था। मुझे दुल्हन के कपड़े पहना दिए गए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी लगा दिया गया था, जिससे मेरी रंगत छिपाने के बजाय और भी सब जाहिर हो गई थी। मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मेरे दिल में एक सवाल बार बार उभर के आता था, क्या ये सच है या कोई और तमाशा मेरा इंतजार कर रहा है? मंडप में ले जाते समय मेरे चेहरे पर लंबा घूंघट डाल दिया गया था। मैंने अपने पति को नहीं देखा था। शादी हो जाने के बाद विदाई की रस्म को अंजाम दिया गया था। मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं थे और ना ही मेरे अंदर कोई खुशी की लहर दौड़ी थी। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा था। विदाई के समय चाची मेरे करीब आई। उनकी आंखों में वही जहर भरा ताना था। उन्होंने कहा, देखना, जब तेरा पति तेरी मुंह दिखाई करेगा तो जल्द ही तुझे तलाक दे देगा। हमने तो तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। बस हमारी जिम्मेदारी यहीं तक की थी। बहुत बचपन से लेकर अब तक तुझे अपने घर में जगह दी। अब तेरा पति तुझे छोड़ दे तो यहाँ पर मत आना। कहीं किसी नदी में कूद कर अपनी जान दे देना या कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेना, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम तलाकशुदा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। चाची के शब्द मेरे कानों में जहर की तरह उतरने लगे थे।
मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी, सांस अटकने लगी थी, हाथों की कपकपाहट काबू से बाहर हो गई थी। मेरे शरीर पर डर का राज था। दिल कह रहा था कि ये सब होना तो मुमकिन है। मुझे एक पुराने कमरे में बिठा दिया गया था, जहाँ शादी की पहली रात इंतजार था। सामने एक पुराना सा आईना था, जिसमें मेरा अक्स दिखाई दे रहा था। मुझे अपने बिखरे हुए बाल, सहमी हुई आंखें, फटे हुए कपड़े जैसी हालत शीशे में नजर आ रही थी। मैंने अपने हाथों से खुद को लपेट लिया, जैसे खुद को दुनिया की नज़रों से छुपाने की आखिरी कोशिश कर रही हूँ। कमरे की खामोशी, दिल की धड़कन और चाची के शब्द सब मिलकर एक दर्दनाक माहौल बना रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। हर कदम के साथ मेरी आत्मा कांपने लगी थी। दरवाज़ा खुला। मेरा पति अंदर आया। मेरा नया भविष्य अंदर आया। मैंने और भी सर झुका लिया था और चेहरे पर घूंघट मजबूती से कर लिया। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। मेरा दिल चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना कर रहा था कि है ऊपर वाले, आज मुझे बचा ले, आज मेरी इज्जत रख ले। उसने नरमी से मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैंने आंखें मजबूती से बंद कर ली थी। मेरे हाथों की थरथराहट कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसने धीरे से मेरे घूंघट को उठाया। मैंने पलकें सख्ती से जमी रहने दी, सांस रोके रखी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा लग रहा था। मैं जानती थी कि वो मेरा चेहरा देखते ही नफरत से अपना मुंह मोड़ लेगा। मेरी बेइज्जती का नया तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया और कांपती हुई आवाज में बोला, ऊपर वाले की कृपा है कि तुम मुझे मिल गई। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं। मैंने धुंधलाई हुई आंखों से उसे देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थी, वो रो रहा था। मैं हैरान और डरी हुई उसे देख रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, 2 साल, पूरे 2 साल से मैं ऊपर वाले से रोज तुम्हें पाने की प्रार्थना कर रहा था कि वो मेरी पत्नी तुम्हें ही बनाए। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी ऐसी हो जो अंदर से सुंदर हो, और आज ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी सांसें अजीबो गरीब हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जो सालों पुराने जख्मों, तकलीफों और तानों का जवाब थे। मेरे लिए मोहब्बत का यकीन, इज्जत का पहला एहसास और खुशियों की पहली फुहार थी। कमरे का माहौल सुकून में उतरने लगा था। डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। बेइज्जती की जगह इज्जत ने ले ली थी। मेरे कानों में चाची के जहरीले शब्द अब गूंजने के बजाय निकलने लगे थे। उनके कहे हुए शब्द कहीं बहुत दूर जा चुके थे। शायद मेरी किस्मत बदल सकती थी। शायद ऊपर वाले की कृपा मुझ पर देर से हुई थी, मगर हो गई थी। और उस रात मेरी किस्मत ने भी मुझ पर मुस्कुराना सीख लिया था। शादी की रात का सुकून अजीब तरह से दिल पर बोझ डाल रहा था। मेरे आसपास की हर चीज सपने जैसी लग रही थी। हर चमकती हुई रोशनी के बीच भी मेरा दिल धड़क धड़क कर किसी अनजान अंजाम से डर रहा था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, मगर मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। मैंने अपने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से थाम रखा था, जैसे उसी के सहारे हौसला कायम था। वो जो कुछ भी कह रहा था सच कह रहा था। उसकी आंखों में मोहब्बत का वो समुंदर था जो झूठ नहीं बोल सकता था। मेरी सांसें रुक सी गई थी जब उसने आगे आकर कहा, याद है वो दिन जब तुमने एक जख्मी फल बेचने वाले की मदद की थी? मैं हैरानी में डूब गई। क्या सच में? जो मेरी नज़र में एक छोटी सी भलाई थी, उसकी जिंदगी से जुड़ चुकी थी। उसने मुस्कुराकर आंखें झुकाईं, फिर बोला, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। एक खतरनाक मुजरिम का पीछा करते हुए गोली लगने से जख्मी हो गया था। मैंने अपनी वर्दी छुपाकर मामूली से सब्जी बेचने वाले का रूप धारण कर लिया था ताकि दुश्मनों से बच सकूं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। सारी दुनिया उसे नज़रअंदाज कर रही थी। लोग करीब आकर भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे, मगर मैंने इस जख्मी अजनबी को बिना किसी लालच के सहारा दिया था। उसने कहा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी भलाई ने मेरे दिल को छू लिया था। मैंने तुम्हारी आंखों में झांक कर देखा था कि तुम बहुत अच्छी हो। तब से ही मेरा दिल तुम्हें पसंद कर बैठा था। मैंने ठान लिया था कि तुम्हें ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरे जख्मों पर बरसों से जो नमक छिड़का गया था, आज उस पर किसी ने मोहब्बत का मरहम लगा दिया था। उसकी मजबूत गिरफ्त मेरे हाथ पर थी, जैसे वो वादा कर रहा हो कि अब कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थनाओं का सिला मुझे दे दिया था। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी टूटी हुई दीवारें एकदम से जुड़ गई हैं। सारी तकलीफें, सारी बुरी बातें एक लम्हे के लिए बेमतलब हो गई हैं। मेरे दिमाग में चाची की जहरीली बातें, उनके बच्चों का अत्याचार, चाचा जी का गुस्सा, सब कुछ घूमने लगा था। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ऊपर वाला कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी प्रार्थनाओं का सिला हमें ज़रूर देता है,
चाहे दुनिया हमें ठुकरा दे, अगर ईश्वर तुम्हें थाम ले तो कोई भी गिरा नहीं सकता। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया था और कहा, अब से तुम्हारा हर जख्म मेरा है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। उसकी बातें सुनकर मेरी आत्मा में सुकून उतरने लगा था। मोहब्बत की खुशबू ने हर दर्द, हर तकलीफ को अपने अंदर समा लिया था। रात का अंधेरा अब मोहब्बत की रोशनी से भर चुका था। जुल्म की रात अब खत्म हो चुकी थी। मोहब्बत की एक नई रोशन सुबह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले को याद किया था और सोचा था कि ये सब कुछ मेरी प्रार्थनाओं का असर है। वो भिखारी जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था, उसके आशीर्वाद का असर है। हर आंसू, हर रात की प्रार्थना सब कुछ रंग ले आया था। जिस तरह ईश्वर ने आज मेरी इज्जत रखी है, मेरी मोहब्बत, मेरा घर, मेरी प्रार्थना हमेशा सलामत रखा है, इस तरह जुल्म की रात खत्म हो गई। मेरी जिंदगी अब नए रास्ते पर चलने लगी थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।